जब हम किसी को कहते हैं कि वो रातों रात सफल हो गया, तो हमारे कहने का मतलब होता है कि उस एक रात के लिए उसने कई रातें शांत रहकर मेहनत किया। याद रखें, जो ज्वालामुखी अक्सर विस्फोट होती रहती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो ज्वालामुखी कई सालों के तपन को अपने अंदर बटोरे रहती है, कई सालों के विस्फोट पदार्थों को अपने अंदर समाहित किए रहती है, उस ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर तबाही आ जाती है। कई शहर उससे कांप उठते हैं। ठीक ऐसा इंसानों के साथ भी होता है। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। पहले वो जो अपने प्लान सभी से शेयर कर देते हैं, अपने प्लान की सारी डिटेल इस समाज और अपने रिश्तेदारों से शेयर कर देते हैं, और दूसरे वो जो अपने झूठे प्लान को शेयर करते हैं, अपने आप को बहुत तुच्छ दिखाते हैं, अपने आप को कुछ ऐसा दिखाते हैं जैसे मानो उनके पास कोई गोल ही ना हो, लेकिन असलियत में उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उनके पास इतना बड़ा गोल होता है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, और उनके पास उनके गोल की परफेक्ट प्लानिंग भी होती है। इसलिए अगर आपको इनमें से किसी ऑप्शन को चुनना पड़े तो मेरी तरफ से आप दूसरा ही ऑप्शन चुने, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जिसमें ये समाज और रिश्तेदार आपके रास्ते का कांटा नहीं बनेंगे और आपको अपना काम शांति से करने देंगे। किसी भी चीज को जल्दी और बेहतर तरीके से करने के लिए शांत रहकर काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि समुद्र जब शांत होता है तो वो अपने अंदर लहरों को समाहित किए रहता है, और जब वो लहरें छूटती हैं तो सुनामी आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं करते। ठीक ऐसा ही अगर कोई इंसान शांत स्वभाव का हो, कम बोलता हो, अकेला रहना पसंद करता हो, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन वही इंसान आपके सामने कुछ इस तरह प्रकट होगा जिसके आप मात्र सपने देखते हैं। इसलिए आप भी अपने गोल किसी से शेयर ना करें। उस गोल को पाने की अपने अंदर की आग को हमेशा जलने दें, उसे कभी बुझने ना दें, क्योंकि जितना आप अपने गोल को पाने की आग को बाहर निकालेंगे उतना आप कमजोर होते जाएंगे। आप सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में अपने गोल सभी को बता देते हैं, और बताने के बाद आपके मन में सिर्फ यही डर रहता है कि अगर मैं सफल ना हुआ तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी मुझे क्या कहेंगे, और यही डर ही आपके फेलियर का सबसे मेन रीजन होता है। इसलिए इस तरह की बेवकूफ़ी से दूर रहें और अपने काम को शांति और एकांत में करें। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद।